आपको क्या लगता है, जिंदगी में गलत डिसीजंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी या इंटेलिजेंस की कमी होती है, या फिर इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है और हमें ऐसी गलतियों में फंसाता है जो हमें दिखाई ही नहीं देती? रॉल्फ डोबेली की मशहूर और डीपली एनालिटिकल किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इस कड़वे सच को खोल कर रख देती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द सिस्टमैटिक एरर एलिमिनेशन फ्रेमवर्क। इसका सार बिल्कुल साफ और शार्प है। सही सोचने का मतलब नए आइडियाज ढूंढना नहीं है, बल्कि उन कॉग्निटिव बायसेस यानी दिमागी ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानना और उन्हें अपनी लाइफ से खत्म करना है जो हमारे जजमेंट को रोजना ढूंढला कर देते हैं। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस दिमाग खोल देने वाले फ्रेमवर्क के सबसे खतरनाक मेंटल ट्रैप्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्टिव और शार्प थिंकर बनना है। पहले समझते हैं उस सबसे बड़े ट्रैप को जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं, सर्वाइवरशिप बायस। हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, बिलियनियर्स, फेमस फाउंडर्स या सक्सेसफुल एक्टर्स। हम उनके इंटरव्यूज सुनते हैं और सोचते हैं कि उनके तरीके को फॉलो करके हम भी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हम उन हजारों लोगों के कब्रिस्तान को भूल जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल वही मेहनत, वही स्ट्रैटेजी और वही रिस्क लिया था, लेकिन फिर भी फेल हो गए। सक्सेस स्टोरीज आपको पूरी रियलिटी नहीं बताती। अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो सिर्फ जीतने वालों को मत देखिए, उन लोगों की गलतियों को भी स्टडी कीजिए जो चुपचाप बाहर हो गए। इसके बाद आता है एक और जहर जिसे कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी। आपने एक खराब मूवी की टिकट खरीदी, 15 मिनट में पता चल गया कि मूवी बेकार है, लेकिन फिर भी आप पूरी मूवी देखते हैं क्योंकि पैसे खर्च हो चुके हैं। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या लॉस मेकिंग बिजनेस में सालों बिता देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैं इतना टाइम और पैसा लगा चुका हूं। डोबेली कहते हैं कि जो टाइम, पैसा और एनर्जी जा चुकी है वो वापस नहीं आने वाली। आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर डिसीजन का रीजन नहीं होना चाहिए। केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि आज से आगे इस चीज का कोई फ्यूचर है या नहीं। अगर नहीं तो तुरंत बाहर निकलिए। तीसरा सबसे कॉमन और डेंजरस बायस है कंफर्मेशन बायस। ये दिमाग की वो आदत है जहां हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स और बातों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ्स को सही प्रूव करती है, और जो बातें हमारे विश्वास के खिलाफ होती है हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर कर देता है। अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस आइडिया बेस्ट है तो आपका दिमाग सिर्फ उसके फायदे खोजेगा। एक शार्प थिंकर हमेशा अपने आइडियाज का सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें तो ध्यान से वो इंफॉर्मेशन ढूंढिए जो आपको रॉन्ग प्रूव कर सके। अगर आपका आइडिया उस टेस्ट को पास कर लेता है तभी वो सही है। और इसका एक और खतरनाक एस्पेक्ट है एक्शन बायस और सोशल प्रूफ। जब भी कोई परेशानी आती है हमारा दिमाग कहता है कुछ तो करो, इससे कहते हैं एक्शन बायस। लेकिन ज्यादातर वक्त बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन सिचुएशन को और खराब कर देता है। काम रहना और कुछ न करना कभी कभी सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। रही बात सोशल प्रूफ की, तो अगर 50 लाख लोग किसी बेवकूफ़ी को फॉलो कर रहे हैं तो वो तब भी एक बेवकूफ़ी ही रहती है। लोगों की भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए। दूसरों का देखा देखी लिया गया डिसीजन आपको सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाता है। इस पूरे सिस्टमैटिक एरर एलिमिनेशन फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल सीधा है। सक्सेस स्टोरीज से अंधे मत बनिए, फेलियर से सीखिए, संक कॉस्ट फैलेसी से बचिए। जो पैसा और वक्त गया उसे भूलकर फ्यूचर पर फोकस कीजिए। कंफर्मेशन बायस को तोड़ने के लिए अपने खुद के विश्वास को चैलेंज कीजिए और बिना वजह एक्शन लेने और भीड़ को फॉलो करने के बजाय ठंडा दिमाग रखकर लॉजिक पर फैसला लीजिए। स्मार्ट बनना नए बातें सीखना नहीं, बल्कि अपनी बेवकूफ़ियों को एक एक करके हटाना है। क्या आपने भी कभी संक कॉस्ट फैलेसी में फंसकर किसी खराब चीज़ पर अपना वक्त बर्बाद किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, प्रैक्टिकल और शार्प साइकोलॉजिकल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सही सोचिए, दिमाग के ट्रैप से बचिए और आगे बढ़िए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।